यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आदत रहा न कुल में रोबन आदा, न रैयन बांस न बजट कॉस्टली। नीतीश जी, आपका कुछ अंतिम पानी, आपके बच्चे किस वोट पर दिए? जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहेंगे? कुशवाहा साहब किसके नेता है? इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ने की। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर दी, गरीब और दलितों की रक्षा कर ली, बिहारी की रक्षा कर ली। ये मैं भी मानता और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं जो पप्पू यादव 9 जुलाई को बिहार बंद करने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम राजधानी पटना में लाखों लोगों के साथ चुनाव आयोग को घेराव करेंगे। और वही बात करें तो जिस तरह से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है, इसको लेकर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पटना हाई कोर्ट भी जाएंगे। क्या कुछ करें पप्पू यादव, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। यह बिल्कुल गलत है। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्माण कर, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? चुनाव आयोग भी आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है? छह महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे। फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज करना ही सूची बनाने की क्या जरूरत है? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर हैं, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, पीबीसी, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा न कुल में रोबन आदा, न रैयन बांस न बजट कॉस्टली। नीतीश जी, आपका तो अंतिम पानी, आपके बच्चे किस वोट पर दिए? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए। आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं,
तो आप नेता किसके रहे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी, ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोग को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत में। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच आने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलापो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का नाम हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में, जान जाए पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, पेरों को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं, जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में आज होंगे। आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहां पर मौजूद है। लड़ाई आर पार और लड़ाई रूम में नहीं होगी,